नदीम ने पलटकर उसे अल्लाती हुए देखा। जेब में हाथ डालकर टिकट निकाला, जो इंस्पेक्टर रुखसाना का शौहर ख्याल करते हुए इसके हाथ में दे गया था, और आप ही अब इसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। रुखसाना तेजी से उतर तो गई, मगर प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही पहली निगाह उन पुलिस कांस्टेबलों पर पड़े, जो ट्रेन के करीब ही खड़े हुए उतरने वालों को बड़े गौर से देख रहे थे। इसका दिल बेइख्तियार चाहा कि डब्बे में वापस लूट जाए, मगर अना आड़े आ गई। हिचकिचाते हुए इसने चलने के लिए कदम उठाया। इसी लम्हा एक टिकट चेकर उसकी तरफ बढ़ा। टिकट प्लीज। उसने हाथ आगे बढ़ाया। रुखसाना ने सूटकेस प्लेटफॉर्म पर रखा और हैंडबैग खोलकर टिकट तलाश करने लगी। इतनी देर में एक पुलिस कांस्टेबल, जो 10-5 कदम के फासला पर खड़ा था, इन दोनों की तरफ मुतवज्जे हो गया। घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से देखने टिकट चेकर ने बज़ाहिर हमदर्दी से कहा, मगर रुखसाना इसके लहजा में छुपा हुआ तंज साफ महसूस कर रही थी। घबरा कौन रहा है, वो बिगड़ कर बोली। मुमकिन है अपने बैग के बजाय सूटकेस में रख दिया हो। टिकट चेकर ने ख्याल जाहिर किया, ये आप अकेली सफर कर रही थी। क्या बात है? कांस्टेबल भी टहलते टहलते करीब आ गया था। रुखसाना को अचानक याद आ गया कि इसने इंस्पेक्टर को टिकट दिया था और उसने मखदूम को वापस कर दिया था। इसने एक नज़र कांस्टेबल पर डाली। वापस जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अरे वे, जैसे एकदम याद करते हुए बोली, टिकट तो मेरे शौहर के पास है। जी, आपके शौहर? कांस्टेबल और टिकट चेकर ने एक साथ कहा, मगर रुखसाना सूटकेस वहीं छोड़कर डब्बे की तरफ बढ़ चुकी थी। मखदूम साहब, इसने अंदर दाखिल होते कहा। वो तो पिछले ही स्टेशन पर उतर गए, नदीम ने जवाब दिया। कोई काम था? मेरा टिकट है आपके पास? रुखसाना ने घबराते हुए पूछा। आपका टिकट मेरे पास क्यों होगा मोहतरमा? खुदा के लिए इस वक्त परेशान मत कीजिए। बाहर टिकट चेकर और कांस्टेबल दोनों खड़े हैं। तो ये बात है, नदीम ने सराहते हुए कहा, और फिर एकदम लहजा बदल कर बोला, मुआफ कीजिए मोहतरमा, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। प्लीज मखदूम साहिब। ये प्लीज अपनी कोई इस्म आज़म समझ रखा है क्या? नदीम ने नरमी से जवाब दिया। बहरहाल मैं एक मर्तबा आपके इस प्लीज का फरेब खा चुका हूं। अब बार बार धोखे में आने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। रुखसाना के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। बेतकल्लुफ होने की कोशिश मत कीजिए। नदीम ने कुछ देर पहले का रुखसाना का कहा हुआ फकरा दोहराया। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, रुखसाना गुड़गुड़ाए। इश्क के इम्तिहानात के बारे हैं क्या ख्याल है? अभी बहुत से बाकी हैं, और मकामात आहो फुगा शायर ने 100% सच कहा है। बस मुझे पहले से पता नहीं था। टिकट चेकर ने डब्बे के दरवाजे के साथ लगी हुई लोहे की बार पकड़ के झांका। क्यों मोहतरमा, क्या आपके शौहर भी नहीं मिल रहे हैं? मेरा मशवर मानी, सूटकेस खोल कर देख लीजिए, इसने कहा। क्या बात है? नदीम सीट से उठकर सख्त लहजा में बोला। आपको ये भी तमीज नहीं कि शरीफ ख्वातीन से किस तरह बात की जाती है? क्या आप उनके शौहर हैं? टिकट चेकर हकला। कई तो निकाहनामा पेश कर दूं? नदीम सूटकेस उठाकर आगे बढ़े। रास्ता दीजिए। वो रुखसाना की तरफ घूमा। आओ रुखसाना डार्लिंग। टिकट चेक जल्दी से नीचे उतर गया। इसने कांस्टेबल की तरफ देखकर नफी में सर हिलाया। नदीम पहले खुद उतरा और फिर हाथ बढ़ाकर रुखसाना को उतरने में मदद दी। ये लीजिए, इसने जेब में हाथ डालकर अपना और रुखसाना का टिकट निकाला। अच्छी तरह चेक कर लीजिए। टिकट चेकर ने एक नज़र दोनों टिकटों पर डाली और वापस कर दिए। अब जरा अपना नाम भी बता दीजिए। नदीम ने जेब से कलम और नोटबुक निकालते हुए टिकट चेकर से कहा। जी, मैंने आपका नाम पूछा है। क्या करेंगे आप? रिपोर्ट करूंगा आपकी, नदीम ने तेजी से कहा। आखिर इस जुमले से आपका क्या मतलब था? कि क्यों मोहतरमा, क्या आपके शौहर भी नहीं मिल रहे हैं? रेलवे आपको इसी अखलाक की ट्रेनिंग देती है? मैं मुआफ़ी चाहता हूं जनाब, दरअसल मुझे गलत फहमी हो गई थी, टिकट चेकर ने जल्दी से कहा। जाने दो, डीर बेचारे शरीफ आदमी मालूम होते हैं।
रुखसाना ने सिफारिश की। अच्छा डार्लिंग, तुम कहती हो तो मुआफ किए देता हूँ। नदीम ने जवाब दिया। सामने से एक कुली गुजर रहा था। एक कुली नदीम ने पुकारा, और ये सूटकेस उठाओ। वो रुखसाना की तरफ घूमा और बड़ी बेतकल्लुफी से अपना बाजू इसके बाजू में डाल दिया। आओ डार्लिंग चली, उसने कदम बढ़ाते हुए कहा। रुखसाना का मुंह बन गया था, मगर वो एहतजाज नहीं कर सकी। फिर भी कुछ दूर आगे जाके इसने अपना बाजू छुड़ाना चाहा। अभी हम स्टेशन की हुदूद से बाहर नहीं निकले हैं, नदीम ने कहा। क्या इरादा है आवाज दूं किसी कांस्टेबल को? अच्छी बात है, बाहर निकलकर आपके मिजाज पूछूंगी। रुखसाना बड़बड़ाई, मुझसे कुछ कह रही हो डार्लिंग? नदीम ठीक से सुन नहीं सका था। कुछ नहीं, देर रुखसाना दांत पीसते हुए बोले। मैं कह रही थी कि मेरी वजह से आपको कितनी जहमत उठाना पड़ रही है। कैसी बातें कर रही हो रुखसाना डार्लिंग, ये तो मेरे लिए एन राहत है, नदीम ने जवाब दिया और बाजू कुछ और मजबूती से पकड़ लिया। दोनों स्टेशन की इमारत से बाहर निकलकर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़े। कुली ने एक टैक्सी ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने आगे बढ़कर कुली के हाथ से सूटकेस ले लिए। नदीम 10 रुपए का नोट निकालकर कुली को दिया। कुली सलाम करके चला गया। कहाँ चलना है साहिब? ड्राइवर ने पूछा। नदीम ने रुखसाना की तरफ देखा। तुम सामान रखो, पता भी बता दिया जाएगा, रुखसाना ने जवाब दिया। सामान का किराया अलहदा होगा, ले लेना। ड्राइवर ने टैक्सी का पिछला हिस्सा खोलकर सूटकेस इसमें रख दिए। रुखसाना टैक्सी में बैठने के लिए आगे बढ़ी। ये आपने क्या गिराया है? नदीम ने जमीन पर देखते हुए कहा। क्या कहा? रुखसाना रुक गई। ये तो शायद आपकी टॉप्स मालूम होती है, नदीम ने झककर कोई चीज उठाते हुए जवाब दिया। मेरी टालिप्स, रुखसाना ने जल्दी से कान टटवले। जी हाँ, टॉप्स ही है। नदीम के हाथ में एक कल्प वाली टॉप्स चमक रही थी। गजब हो गया, रुखसाना घबराकर बोली। दोनों कान खाली हैं, जरा देखिए, दूसरी भी यहीं गिरी होगी। दूसरी तो यहां नजर नहीं आई, नदीम ने गौर से उधर उधर देखते हुए जवाब दिया। ओ मेरे खुदा, हीरे की टॉप्स हैं। अब क्या होगा? रुखसाना बुरी तरह नर्वस मालूम हो रही थी। घबराइए नहीं, मैं देखता हूं, अभी की बात है, मुमकिन है मिल जाए, नदीम ने तसल्ली दी। प्लीज मखदूम साहब, जरा जल्दी जाइए, कंपार्टमेंट से उतरने चढ़ने में कहीं वहीं न गिर गई हो, रुखसाना ने इल्तिजा आमेज लहजा में कहा। नदीम जमीन की तरफ देखता हुआ स्टेशन की इमारत की तरफ चला। डब्बे में भी एक नजर डाल लीजिएगा, रुखसाना ने पुकारा। नदीम ने इस बात में सर हिलाया और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो स्टेशन की बिल्डिंग में अंदर जाकर नजरों से गायब हुआ, रुखसाना पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। इसके होंठों पर एक पुरस्कार हंसी रक्स कर रही थी। चलो ड्राइवर, गुलशन कॉलोनी, इसने ड्राइवर से कहा जो पहले ही अपनी सीट पर बैठ चुका था। साहिब कहाँ चले गए? जहन्नम में। कब तक वापस आएंगे? ड्राइवर ने पूछा। मेरा मतलब है, अगर ज्यादा देर इंतजार करना पड़ा तो वेटिंग चार्जेस अलहदा होंगे। वो अब नहीं आएंगे, रुखसाना ने जवाब दिया। हाँ, तुम टैक्सी क्यों नहीं स्टार्ट करते? ड्राइवर ने सर हिलाते हुए चाबी घुमाई और दूसरे लम्हा टैक्सी स्टेशन की हुदूद से निकलकर मेन रोड पर घूम चुकी थी। नदीम ने को नूर स्टूडियो के सामने टैक्सी रुकवाई, उतरकर किराया अदा किया और गेट की तरफ चला। वसी और अरीज आहनी गेट बंद था, मगर उसके पहलू में एक छोटा सा दरवाजा आमदो रफ्त के लिए खुला हुआ था। नदीम अंदर दाखिल हो गया। ओ भाई, पीछे से चौकीदार ने आवाज दी। कहाँ मुंह उठाए पहले जा रहे हो? नदीम रुक गया। चौकीदार पास इसके करीब आया। क्या यहाँ मुंह उठाकर चलना मना है? नदीम ने पूछा। जी हाँ, मना है, चौकीदार ने जवाब दिया। आजकल बाराबंकी के गधे की शूटिंग हो रही है, डायरेक्टर साहब ने बोल दिया है कि किसी को अंदर मत आने दो।